हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आर ओ का पेपर जो है आपका जल्दी ही होने वाला है, जो कि जुलाई में है। तो उसमें उसको हम हिंदी में कहते हैं समीक्षा अधिकारी अथवा सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसका पेपर जो है जुलाई में होने वाला है। तो उसको उस दिन के जो है पेपर को हम करने वाले हैं। यह जो है आपका 2023 के जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसमें केवल हम हिंदी वाले पार्ट को ही हम करेंगे, तो उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को। आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है, देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, नहीं है। इनमें से एक शब्द है जो कि इंद्र का जो है पर्यायवाची नहीं है, उसे जो है चयनित करना है। यानी कि कौन सा शब्द है जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद। मुकुंद जो है आपका इंद्र का जो है पर्यायवाची नहीं है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है, तो मुकुंद आपका जो है यह विष्णु का पर्यायवाची है। जबकि आपका पुरेंद्र, जिष्णु, उपेंद्र और सचिपति, विड़ौजा, ये सभी के सभी क्या हैं, तो इंद्र के पर्यायवाची। जबकि मुकुंद जो है आपका किसका है, विष्णु का पर्यायवाची है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न आपका है सन्यासी। सन्यासी का जो है पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके जो है वीरत सन्यासी का पर्यायवाची है। दंडी ये भी क्या है, सन्यासी का पर्यायवाची है। परिव्राजक ये क्या है, ये भी सन्यासी का पर्यायवाची है। जबकि आपका अंत अंत जो है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंत। अंत जो है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अंत जो है किसका पर्यायवाची है, तो यह जो है आपका संहार। संहार का जो है पर्यायवाची अंत होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, देखिए इनमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यानी कि कौन सा जो है एक पर्यायवाची सही नहीं है। तो इसमें उदारता का पर्यायवाची क्या होता है, औदार्य। कल्पतरु का भी पर्यायवाची होता है सुरतरु। लोकेश का पर्यायवाची विधु का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। जबकि लोकेश का जो है पर्यायवाची, लोकेश जो है किसका पर्यायवाची होता है, तो यह होता है आपका ब्रह्मा का। यह शिव जी का पर्यायवाची नहीं है। यह लोकेश जो है किसका पर्यायवाची है, तो ब्रह्मा का है। तो कौन सा जो है इसमें से नहीं मेल खाता है, कौन सा युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका युग्म नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है प्रभूत। प्रभूत जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रभूत जो है आपका किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह आपका किसका पर्यायवाची शब्द है प्रभूत, तो यह है बहुत का भी पर्यायवाची है, पर्याप्त का भी पर्यायवाची है, प्रचुर का भी पर्यायवाची है, यानी कि सभी का पर्यायवाची है। तो प्रभूत जो है किसका पर्यायवाची है, तो सभी का पर्यायवाची है प्रभूत। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। पर्यायवाची की जो है दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक विकल्प शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कौन सा शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से, तो सिद्धू, सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, ये सभी के सभी पर्यायवाची की दृष्टि से जो है शुद्ध है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है ना
नखायुध, त्रिचित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द है? नखायुध, चित्रक, शार्दूल ये सभी सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हैं आपके सिंह के। सिंह के जो है पर्यायवाची क्या होते हैं? नखायुध, चित्रक, शार्दूल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है विसिक किसका पर्यायवाची शब्द है? विसिक जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसिक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह है बाढ़ का। बाढ़ का जो है पर्यायवाची शब्द होता है विसिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका है सम्राट का पर्यायवाची है। इनमें से सम्राट का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो सम्राट का पर्यायवाची है अधीश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधीश्वर। सम्राट का पर्यायवाची होगा अधीश्वर, अधिपति, राजाधिराज, फिर महाराजा। ये सभी पर्यायवाची किसके होंगे? सम्राट के। जबकि जगत, जगत का पर्यायवाची क्या होगा? जगत, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होगा संसार। मुकुंद का पर्यायवाची क्या होगा? तो मुकुंद का पर्यायवाची होगा कृष्ण। भूषण का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका होगा गहना। ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो सम्राट की पर्यायवाची है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा जो एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल। करवाल जो है आपका तलवार का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें ध्रुम, ये जो ऑप्शन दिया है ध्रुम, ध्रुम जो है किसका पर्यायवाची है? तो यह पर्यायवाची है वृक्ष का। और पिसुन का पर्यायवाची क्या होगा? तो पिसुन का पर्यायवाची होगा काग या फिर कौवा। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है रेवती रमण किसका पर्यायवाची शब्द है? रेवती रमण किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह आपका है बलराम। रेवती रमण किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपका बलराम का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या होगा? बलराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? यानी कि कथित शब्द का जो है विलोम क्या होगा बताइए। कथित शब्द का विलोम होगा अकथनीय। कथित का पूछा ना, तो कथित का विलोम होगा अकथित। अकथित इसमें से दिया नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कथित का विलोम क्या होगा? अकथित। इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि कथ का विलोम होगा, कथ का विलोम क्या होगा? तो कथ का विलोम हो जाएगा अकथ। और कथनी का विलोम क्या होगा? तो कथनी का विलोम होगा अकथनी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है बंध्या का जो है विलोम है। बंध्या का जो है विलोम क्या होगा? बंध्या का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी उर्वरा। बंध्या का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी उर्वरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? इसमें देखिए पूछा क्या हुआ है? पूछा है सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक है जो कि विलोम का जो है सही युग्म नहीं है? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर, इसका जो है सही आंसर चेक करते हैं कि क्या होगा। तो खंडन, खंडन का जो है विलोम, खंडन का जो है विलोम विखंडन नहीं होता है। खंडन का विलोम क्या होता है? खंडन का विलोम होता है मंडन। तो यह वाला जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। खंडन का जो है विखंडन, यह वाला ऑप्शन मतलब विलोम नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूछा है नहीं है तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका
सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही विलोम नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है नैसर्गिक का विलोम है। तो हमसे पूछ रहा है कि नैसर्गिक का विलोम क्या है। तो नैसर्गिक का विलोम जो है आपका होता है अनैसर्गिक और कृत्रिम, यह दोनों होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, अकृत्रिम भी होता, कृत्रिम भी होता है और अनैसर्गिक भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है। इनमें से कौन सा विलोम जो है युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही हो जाएगा निंद। निंद का जो है विलोम त्रुटिपूर्ण वंद या जो है त्रुटिपूर्ण युग्म नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि अनुग्रह का विलोम जो है आग्रह, अनुग्रह का विलोम जो होता है आपका आग्रह होता है, यह सही है। आहार का विलोम विहार होगा, आमिष का विलोम सामिष होगा, यह सही है। लेकिन निंद का जो है, निंद का जो आपका विलोम है वह सही नहीं दिया हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका विधि का विलोम क्या होगा। विधि का जो है विलोम क्या होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। विधि का विलोम क्या होगा, तो निषेध होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है लब्ध का जो है सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द होगा प्रदत्त। प्रदत्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है हेय का विलोम है। हेय का जो है विलोम क्या होगा, बताइए। तो हेय का विलोम आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हेय का विलोम उपादेय। हेय का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपादेय हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उपादेय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक जो है गलत है। यह जो विलोम शब्द युग्म दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक है जो कि सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शूरता। शूरता का विलोम भीरुता। शूरता का जो विलोम होता है वह भीरुता होता है, जबकि इसमें दिया क्या हुआ है वीरता। तो इसका विलोम या शूरता का विलोम होता है भीरुता और इसमें दिया हुआ है वीरता। तो यह जो सही नहीं है, गलत है। तो इसमें हमें पूछा कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। इसमें विलोम दिया गया है तो कौन सा विलोम जो है सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नश्वर। नश्वर का विलोम होता है शाश्वत, सही है। नित्य, नित्य का विलोम होता है अनित्य, ये भी सही है। अमर, अमर का विलोम होता है मर्त, ये भी सही है। यानी कि इसका तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि सभी सम्मिलित सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोणों को जो है क्या कहते हैं। पूरब एवं उत्तर दिशाओं के जो है मध्यस्थ कोणों को जो है क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या कहा जाता है। तो इसको जो है कहा जाता है वायव्य। इसको क्या कहा जाता है, पूरब एवं उत्तर दिशाओं, अच्छा पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्य को पूछा है तो इसको कहते हैं ईशान। पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्य को जो है कोण को क्या कहते हैं, तो ईशान कहते हैं। वायव्य किसको कहते हैं, तो पश्चिम एवं उत्तर। अगर वहीं पूछ देता पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर को क्या कहते हैं, तो वायव्य कहते हैं। हमसे पूछा क्या था पूरब एवं उत्तर,
तो पूरा में उत्तर को निशान कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपका है अभिजात। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? अभिजात जो है किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? तो अभिजात का मतलब होता है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अच्छे कुल में जो है जन्म लेने वाला कौन सा होगा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अच्छे कुल में जो है जन्म लेने वाले को अभिजात कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द बताइए। यानी कि पर्वत के ऊपर की जो है समतल भूमि, इसको क्या कहा जाता है? पर्वत के जो है ऊपर की जो है समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो अधितिका कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो अधितिका। यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधितिका जो है कहा जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधितिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए क्या जो है एक सही शब्द है? तो इसके लिए सही शब्द क्या होगा? बहुत दिन अगर पहले ब्याही स्त्री गए तो उसको कहेंगे प्रौढ़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? यानी कि कौन सा जो है इसमें से मेल सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इतिहास से संबंध रखने वाले को जो है ऐतिहासिक कहते हैं, न कि ऐतिहासिक कहते हैं। तो यह वाला इतिहास से संबंध रखने वाले को जो है ऐतिहासिक कहा जाता है, न कि ऐतिहासिक। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका है आगे होने वाला वाक्यांश के लिए जो प्रयुक्त शब्द सही जो है शब्द क्या है? आगे होने वाले वाक्यांश को जो है क्या कहा जाएगा? तो उसको कहते हैं भावी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भावी। आगे होने वाले वाक्यांश के लिए जो एक प्रयुक्त शब्द बताइए, तो उसको क्या कहा जाएगा? भावी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है दुर्जेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? दुर्जेय शब्द के लिए कौन सा एक वाक्यांश सही है? तो दुर्जेय का मतलब होता है जो कठिनता से जाना जा सके। दुर्जेय का मतलब होता है जो कठिनता से जाना जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसे जो है कठिनता से जाना जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है आपका हित और अहित सोचने में समर्थन वाक्यांश खंड के लिए एक शब्द बताइए।